लेकिन इस लड़की की हिम्मत बहुत बड़ी है। इसमें जिद है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है, हाथ में हुनर है, फिर भी मजबूरी के सामने दबी नहीं लड़की। मॉम, मुझे इस लड़की में आपकी परछाई नजर आती है। हम किसी से नहीं मिलना चाहते। मॉम, अभी तक आपने खाना क्यों नहीं खाया? खाने से कैसा गुस्सा मॉम? वो मेरी बात बुरी लगी आपको? उस बात के लिए मॉम दिल से सॉरी। मेरी तरफ देखो ना मॉम। मॉम, बेटा इतने प्यार से माफी मांग रहे हैं, आप माफ नहीं करेंगे अपने बेटे को? मॉम, मैंने उस लड़की से आपकी तुलना नहीं की। मॉम, दरअसल बचपन से लेकर आज तक ही मैंने आपकी जैसी हिम्मत वाली और सुलझी हुई कोई दूसरी औरत नहीं देखी, जिसमें संयम, हौसला और समर्पण तीनों एक साथ हो। बस मॉम, आपका यही अंश मैंने उस लड़की में देख लिया और वो संपूर्ण दिया मॉम। मैं तो मॉम, मेरी नजरों के सामने किसी का इतना दर्जा नहीं है जो आपके सामने खड़ा भी हो पाए। तुमने हमारी तुलना उस 2 टके की लड़की से की? कहा वो मामूली बुनकर और कहा शकुंतला साड़ीज को यहां तक पहुंचाने वाली शकुंतला देवी। अगर आपको हम पर भरोसा है तो अपने चेहरे से ये मायूसी हटाइए और मुस्कुराइए। और आप सब चुप क्यों हैं? दीदी की हल्दी की रस्म है, उन्हें हल्दी लगाइए, सोने सा चमकाइए। ये सब क्या है बेटा? काहे झूठा दिलासा दे रही है तू? बाबूजी, ये गौरी अपनी बहन के लिए बनारसी साड़ी जरूर लाएगी। हमारी जिंदगी भर की तपस्या का अपमान किया है तुमने। नहीं मॉम, मैं आपका अपमान नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो I'm सॉरी मॉम। मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। बचपन में जब मैं नाराज होता था तो आप मुझे चॉकलेट देती थी ना, अब आप भी मान जाओ ना मॉम। ठीक है मॉम, मेरे लिए ना सही, कल के इवेंट के लिए तो खाना खा लीजिए, वरना थकान आपके चेहरे पे साफ साफ दिखेगी। अब आप ही सोचिए, कल जब मीडिया वाले आपकी फोटोज क्लिक करेंगे तो शकुंतला सारीस का ये सुंदर सा चेहरा मुरझाया मुरझाया अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना? इसलिए खाना खाना बहुत जरूरी है मॉम। और मॉम, अभी रुकने का नहीं, खुश होने का वक्त है। कि देखें ना, कल के इवेंट के बाद ना शकुंतला देवी सारी इंडस्ट्रीज की क्वीन बनने वाली है। क्वीन। अब अच्छी मां बनिए और प्लीज खाना खा लीजिए।
गौरी, क्या करने वाली है तू? कहाँ जा रही है बेटा? गौरी, बस हमें साड़ी को लेकर और कोई तमाशा नहीं चाहिए। दीदी, तमाशा और नताशा दोनों ही नहीं होगी। आपकी विदाई बनारसी साड़ी से ही होगी। लक्ष्मी चाची। गौरी, चाची, हमारी बहन की शादी है, बनारसी साड़ी बनानी है। क्या आपके घर से कुछ बचे हुए धागे और पुरानी कतरन मिलेंगी? लाल बनारसी ओढ़ चदरिया, चली लहर सतरंगी रे। गुन 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 गुन। गुन 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 गुन। गौरी गुन गुन गुनती है, सपनों के धागे बुनती है। बाबूजी, साड़ी धागों से नहीं प्यार से बनती है, और हमारी झोली में ये बस्ती वालों का वही प्यार है। अगर हम किसी और के लिए 24 घंटे में साड़ी बना सकते हैं, तो हम आप सबके प्यार और इन कतरन से दीदी के लिए 18 घंटे में भी साड़ी बना सकते हैं। गौरी गुन गुन गुनती है, सपनों के धागे। और गंगा दीदी, आप देखना, आपकी शादी से पहले कल ये साड़ी आपको और भी खूबसूरती दे रही होगी। हम भी तेरी मदद करेंगे गौरी। नहीं दीदी, ये साड़ी हम खुद बनाएंगे। हे भोलेनाथ, हम जानते हैं जब जब गौरी पर मुसीबतें आई हैं, आप तब तब उनके साथ खड़े दिखाई दिए हैं। आप प्लीज गौरी का भी हाथ थाम लीजिए, हमारे घर की इज्जत बचा लीजिए। तितली से वो रंग चुरा के रंग डाले संसार, आसमान से भर भर लाए मस्ती की फुहार। हो तितली से वो रंग चुरा के रंग डाले संसार, आसमान से भर भर लाए मस्ती की फुहार। उलझी उलझी बातों को पल भर में सुलझा दे, बातों से वो जीत ले दुनिया, कभी न माने हार। अरे अलबेली मत वाली छोरी है, लाल बनारसी रंग मोहे, लाल बनारसी, लाल साड़ी तो बहुत अच्छी है। अपनी गौरी ने बहुत सुंदर साड़ी बनाई है ना। अभी तो इस साड़ी का और सुंदर लगना बाकी है। जब ये साड़ी दीदी के सर पे सजेगी ना, तब और भी सुंदर लगेगी। अब भरत मिलाप खत्म करो, अब गंगा के हाथों से मेहंदी का मिलाप शुरू करो। आज हमें मेहंदी सबसे पहले गौरी लगाएगी, क्योंकि इसी के वजह से हमारी जिंदगी में ये रंग आए हैं। कितनी प्यारी लग रही है। मामा, एक साड़ी कम है। बुनकरों से बनकर आई नहीं क्या अभी तक? बेटा मदन लेने गया है, बस आता ही होगा। मामा जल्दी मंगाइए, वीडियो वाले आने वाले हैं।
हमारे बाबूजी अपनी लाडली बेटी को मेहंदी लगाएंगे। अरे बेटा मैं कहा, मैं तुम लोग लगाओ। नहीं 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 बाबूजी, आपको तो लगानी पड़ेगी। अरे बेटा क्या बात कर, तुम लोग लगाओ ना। मैं नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, सब लोग लगा। क्या जिद कर रही बेटा, तू लगा ना। नहीं आप लगाओ, ये लीजिए। लगाए। ए चंद्रकांत, हाँ भैया। साड़ियाँ तैयार है? हाँ भैया, वो तो रात में तैयार हो गई थी। लेके आइए। ये लो भैया। ए, वो बनारसी साड़ी किसका है जी? हमारी साड़ी है भैया। ये 5 साड़ी आपने बनाने को बोली, हाथ में धरी तो है, देख लीजिए ना। हमारी साड़ी? हमने ये साड़ी बस्ती वालों से बचे हुए धागे और कर्तन लेके बनाई है। ये आपकी साड़ी नहीं है, हमारी साड़ी है। ये बस्ती को एक एक धागा हम देते हैं, तो धागा से बनने वाला साड़ी हमारा हुआ ना? हाँ? ए, लाओ साड़ी दो। क्या कर रहे हो? ये हमारी साड़ी है वो। ए, ज्यादा होशियारी तो तुम लोग करो मत, नहीं तो सीधे जाएंगे मालकिन के पास और जाके बताएंगे कि मालकिन आपसे धागा चुरा के ही लोग साड़ी बनाते हैं और उस साड़ी बना के ही लोग भारी मुनाफा कमा रहे हैं। अरे भैया क्या बात कर रहे हो? और फिर मालकिन से गद्दारी का अंजाम होगा, इसका अंदाजा तो तुमको होगा चंद्रकांत। अरे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे ये हमारी साड़ी है भैया। हटो। और तुम, औकात नहीं है सूती साड़ी पहनने का, और तुमको चाहिए साड़ी बनारसी। भैया हमारी साड़ी हमारी बेटी ने बनाई है रात भर जाग कर। दीदी गंगा सुनिए, वो हमारी साड़ी लेकर चला गया। उस साड़ी के बिना हमारी गंगा की शादी नहीं हुई है। गंगा की शादी होगी और बनारसी साड़ी में होगी। कुछ भी करके, कैसे भी करके साड़ी लाएंगे, जरूर वापस लाएंगे। भैया साहब से बात करनी है। रुको ना साहब। साहब आपसे जरूरी बात करनी है। अरे तेरा दिमाग ठीक है क्या? जब मर्जी मुंह उठा के चला आता है। तू देख रहा है ना आज हम कितने बिजी हैं। एक काम कर, इवेंट के बाद मिलना, ठीक है? अभी निकल यहाँ से चल। साहब बात सुनिए ना साहब। अपना कुछ भी करिए और वो साड़ी लेकर आइए, नहीं तो हमारी गंगा की शादी नहीं होगी। वो रही गंगा की शादी वाली साड़ी। मुझे ये साड़ी अपनी बेटी के लिए लेकर जानी ही होगी। बहना देखना, हमारा शो 1 नंबर होगा। हाँ क्या करो बाबा? ये साड़ी ले लेता हूँ अपनी बेटी गंगा को शादी में पहनने के लिए।
ये देखो सारी साड़ियाँ आ गई हैं। वेरी गुड सेटअप, काफी ऑर्गेनाइज्ड है। मॉम, देखना हमारी शो स्टॉपर साड़ी ना सबके होश उड़ा देगी और कल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे वही होगी। आई एम श्योर। मॉम, अपने शो स्टॉपर की साड़ी देखी? मामा साड़ी कहाँ है? बेटा साड़ी तो यही थी, कहाँ है पता नहीं। कहाँ गई पता नहीं मतलब? मामा ढूंढिए। एक मिनट, यही कहीं होगी, लेट्स चेक। मामा, इवेंट स्टार्ट होने वाला है मामा, मीडिया आने वाली है, साड़ी कहाँ गई माँ? इट्स ओके, तुम्हारा इतना बड़ा कलेक्शन है, कोई और चूज कर लो ऑप्शन के लिए। मॉम, हमें कलेक्शन से ना एक बेस्ट साड़ी ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मामा ढूंढिए। तुम चूज कर लो। मॉम, दिस वन। दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। इस साड़ी को शो स्टॉपर की साड़ी बनाते हैं। गुड आइडिया। मैं जा रहा हूँ मॉडल को देने। मामा, कोई काम यहाँ ढंग से नहीं होता, और आप दोनों प्लीज पता करिए साड़ी गई तो गई कहाँ। हम ढूंढ लेंगे, टेंशन मत लो। सीसीटीवी फुटेज, सारी फुटेज निकाल के लाओ। दीदी, जीजा जी के घर से पानी आया है, रस्म के हिसाब से आपको इस पानी से नहाना है। पानी तो हमारी खुशियों में फिर गया है गौरी। अब हमारी शादी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी शादी? मैंने कहा था ना तेरी शादी होगी, और तुम धड़ा कैसे होगी बेटा? मालकिन ने साड़ी दे दी। हे काशी नरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाऊजी, पर ये हमारी साड़ी नहीं है। ये तो किसी और की साड़ी आ गई। अरे बेटा वो क्या है ना, तूने जो साड़ी बनाई थी ना वो मालकिन को बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने वो साड़ी रख ली और उसके बदले में ये महंगी वाली साड़ी दी। महंगी वाली साड़ी दी है। बोले बाबा, बेटी के लिए हमारा ये पाप माफ कर देना। दीदी देखो, भोलेनाथ भी चाहते हैं कि आपकी शादी होकर रहे। अब जीजू के घर से आए इस पानी के साथ आप नहा लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं ना ये फुटेज में डलवा के लाया हूँ फोन, देखो। चंद्रकांत, इसे तो मैंने बाहर निकाल दिया था। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? चंद्रकांत, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष
व्योमकेशमाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चंद्रकांत! दिखा दी अपने असली औकात, चोर कहीं के। मालकिन चुप! आज तुम बाप बेटी की हवाबाजी खत्म करके रहेंगे। ये तो तुम्हारी बहन ने साड़ी पहनी है ना, तुम्हारा बाप चुरा के लाया है हमारे यहाँ से। और इसका सबूत हम पुलिस को दे चुके हैं और पुलिस को हम साथ में लेकर आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। यही है वो आदमी जिसने हमारी सबसे कीमती साड़ी चुराई है। ये लड़की, निकाल हमारी साड़ी, चल। नहीं मालकिन, हम तो अपनी बेटी की बनाई साड़ी लेने गए थे। उस साड़ी को हमारी बेटी गौरी ने पूरी बस्ती के एक एक घर से एक एक कतरन, एक एक धागा भीख मांग मांग कर इकट्ठा किया था। 18 घंटे में हमारी बेटी ने साड़ी बनाई, वो हमारी बेटी गंगा के लिए। हमने चोरी नहीं की, हम तो गलतफहमी में वो दूसरी वाली साड़ी उठा लाए। हम चोर नहीं हैं। वो साड़ी भी हमारी है और ये साड़ी भी हमारी है। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार करिए। ऐसी सजा देना कि अगली बार किसी कीमती चीज को हाथ लगाने से भी पहले सोचे। मालकिन, हमारे बाबूजी को छोड़ दीजिए। हाँ मालकिन, इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। साड़ी दो। साड़ी लेकर आना। बाबूजी, बाबूजी। अरे कोई गंगा को तो देखो, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले।
दीदी 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 आंखें खोलो। गंगा बिटिया दीदी आंखें खोलो ना। गौरी क्या हो गया हमारी गंगा को? दीदी 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 कुछ बोलो ना। गंगा दीदी सब ठीक हो जाएगा, आंखें खोलो, कोई पानी लाओ ना। गंगा बिटिया दीदी दीदी भोलेनाथ, अब आपकी गौरी की खुशियां आपके हाथों में है। हमारी दीदी को बचा लो। हे भोलेनाथ कृपा करो। आगे खोल। गंगा बिटिया दीदी हम सब ठीक कर देंगे। दीदी हमारा इस बस्ती की एक एक लड़की से वादा है कि जो हमारी दीदी के साथ हुआ वो अब और किसी के साथ नहीं होगा। किसी भी लड़की को शादी को लेकर बेबस और लाचार नहीं होना पड़ेगा। हम वादा करते हैं। गौरी बिटिया, अभी हमें चंद्र को छुड़ाने के लिए पुलिस थाने चलना चाहिए। हाँ। साहब हमने चोरी नहीं की। हम तो वहाँ अपनी साड़ी लेने गए थे साहब, चोरी नहीं की। अगर अपनी साड़ी लेने गया था तो भाग के आया क्यों वहाँ से? हमसे झूठ बोलेगा? नहीं साहब, हमसे नहीं। हमें पता है कि चोरी तूने ही की है। नहीं की, दया करो साहब, हमने नहीं की साहब, चोरी नहीं की हमने। जी मैडम कहिए। साक्षात भगवान भी उतर के आ जाए ना तब भी छोड़ना मत उसको। जी मैडम। ऐसी खातिरदारी करो कि बनारसी साड़ी के बारे में सोचने से भी घबराए। तब तक धुनाई करो जब तक कबूले ना। जी हाँ बिल्कुल, काम जारी रखो, हम कॉल करते हैं। जी मैडम। हाँ। किसे मारने की बात कर रही है मॉम? मारने की? ओ धुनाई, वो हम मदन से बात कर रहे थे। कारीगर आजकल धागों की धुनाई ठीक से नहीं कर रहे हैं तो मटेरियल ठीक नहीं बन रहा है। मॉम, ये टाइम थोड़ा ना इन सब बातों का। आपको हमेशा काम की चिंता लगी रहती है। इवेंट स्टार्ट होने वाला है, सब हमारा वेट कर रहे हैं। चलिए बस हम अभी आए। आइए। मत मारो साहब, हमने चोरी नहीं की। आपको बता रहे, हम तो अपनी साड़ी लेने गए थे, मेरी बात समझिए ना। बेटा हम समझते नहीं, समझाते हैं। जी गौरी बेटा, तू यहाँ क्यों आ गई? बाबूजी! आवाज नीचे। साहब मेरा बेटा निर्दोष है, इसे फंसाया जा रहा है। साहब छोड़ दीजिए, मत मारिए। हाँ साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें तो हमने भेजा था वहां पर। तुम लोग जितना ज्यादा गिड़गिड़ाओगे उतना ही तुम लोगों को इसके बदन पर नील के निशान मिलेंगे।
मुझसे नहीं, इससे कहो ये चोरी कबूल कर ले। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई है। ये हमारी बनाई साड़ी लेने गए थे, कुछ चुराने के लिए नहीं। गरीबों की मजबूरी समझिए ना, आप इन्हें छोड़ दीजिए। जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। तुम लोग गरीब गरीब बोल के अपने आप को बेकसूर बताना चाहते हो, हैं? तेरे बाप को कहे कि चोरी कबूल कर ले ताकि हमारी भी सरदर्दी कम हो, और अगर इसने जुर्म कबूल नहीं किया तो हम इसकी बदन दर्दी बढ़ा देंगे। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए ना, दया कीजिए थोड़ी। कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? शकुंतला देवी जी ने इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है, और जब तक वो वापस नहीं लेगी तब तक हमारा डंडा नहीं रुकेगा। वो साड़ी हमारी बेटी ने बनाई थी। गौरी, गौरी कहाँ जा रही है बिटिया? बता कर तो जा। शहर के डीएम को भी बुलाकर लेके आओगी ना, तो भी आज इसे नहीं बचा सकती। जिसे बुलाना है बुला ले। काशी नरेश, क्या करिए अब? इंस्पेक्टर साहब, हाथ नीचे करिए। अगर अब दोबारा आपने इन पर हाथ उठाने की कोशिश की तो सलाखों के पीछे ये नहीं, आप होंगे। क्योंकि सीआरपीसी की धारा 49 के अनुसार आप इन पर हाथ नहीं उठा सकते। दादी, आप फिक्र मत कीजिए, हम आ गए हैं ना, सब ठीक कर देंगे। तो तू हमें कानून सिखाएगा? ऐसा सोचा तो नहीं था, मगर अब लगता है कि सिखाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, हम भी सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। बुला ले किसी कानून के मसीहे को और दिखा ले अपनी चौड़। लेकिन हाँ, चाय के बाद वापस आऊंगा और फिर से इसे मारूंगा, वो भी तेरी और इसके घर वालों की आंखों के सामने। हवलदार जी साहब जी। लॉकअप बंद कर। चाची जी आप प्लीज रोना बंद कीजिए। पापा बस आ ही रहे, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। पापा यहाँ होते तो बात यहाँ तक पहुंचती ना। मगर गौरी कहाँ पे है? ये लड़की कहाँ घुसे जा रही है अंदर? हमें गर्ग साहब से मिलना है। एंट्री पास है तुम्हारे पास? पास नहीं है, पर गर्ग साहब से अभी मिलना बहुत जरूरी है हमारा। बिना एंट्री पास के अंदर अलाउड नहीं है। प्लीज जाने दीजिए ना। चलो निकलो यहाँ से। भैया प्लीज जाने दो, बहुत जरूरी है अभी उनसे मिलना। निकलो यहाँ से। एक बार गर्ग साहब से मिला दो। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। शकुंतला देवी जी ने इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है, और जब तक वो वापस नहीं लेगी हमारा डंडा नहीं रुकेगा। समझे? देखो भाई, दुष्यंत भाई जी आ गए। भाई साहब, पापा, शकुंतला देवी ने केस किया है। शकुंतला देवी के केस वापस लेने के बाद ही ये इंस्पेक्टर चंद्रकांत चाचा को छोड़ेगा। तो इसे बुला के लेके आया है मेरे लिए, ये निकलवाएगा चंद्रकांत को बाहर? हाँ? ये क्या शकुंतला देवी जी का कोई सगा है जिसकी बात सुन के वो कंप्लेंट वापस ले लेगी? हैं?
शायद हवा से गिर गया हो। मालकिन हमारी बात सुने ना सुने, लेकिन गर्व साहब हमारी बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी। पहले राउंड की कामयाबी मुबारक हो मॉम। एक्चुअली मॉम, सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले ना मुझे कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट से मिलकर आना है। ऑफ कोर्स। मैं भी आता हूँ। थैंक यू। अरे लड़की कौन है जो मुझे छुपाई जा रही है? इस लड़की ने और इसके बाप ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। ए, इधर आओ। इस लड़की को पकड़ो, अगर अंदर गई तो टांगे दोनों की तोड़ दूंगा। पकड़ो, कमरे में बंद करो इसको। एक्सक्यूज मी सर, इसको तो बहना बताएगी इवेंट के बाद। हेलो। ए मेकअप जरा हमको भी लाली लिपस्टिक दीजिए ना। वो कहा है ना, हम भी लाली लिपस्टिक लगाएंगे तभी तो फैमिली फोटो में मॉडल नजर आएंगे। एक काम कीजिए, आप हमको ये दे दीजिए, हम आपको ये भिजवा देंगे। हाँ, आप जाइए। क्या कर रही हो तुम? ये एक काम करो, थोड़ी लाल मिर्ची हो तो हमारी आंखों में क्यों नहीं डाल देती हो तुम? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमें बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है। अरे अपनी उम्र का लिहाज करो कि बुढ़ापे में लाली लिपस्टिक लगा रही हो तुम, मेकअप कर रही हो। उम्र के हिसाब से हरकतें करनी होती ना, तो आज मॉडलिंग हम कर रहे होते, समझे? वो तो कहो कि हमारा दिल ना बहुत अच्छा है, इसलिए इन लड़की को हमने मौका दे दिया। वैसे आज भी जब हम उल्टे पल्लों की साड़ी पहन के चलते हैं ना, तो सिनेमा के टॉप की हीरोइन लगते हैं। अब अगर आपको नहीं देखना है मेकअप, तो आप जाइए, जाके रसोई में से लाल मिर्ची का पाउडर अपने आंखों में डाल लीजिए। हमें क्या करना है? हम ना एक काम करते, सच में खुद ही मिर्ची डाल देते हैं। हमें नहीं मालूम का इनकी परेशानी का है, हमको मेकअप करने से काहे रोकते हैं ये? वो का है ना कि इनको ऐसा लगता है कि मेकअप लगाने के बाद कोई हमको इनकी बेटी ना बोल दे इसीलिए हमको मेकअप करने से मना करते हैं। खैर, हमें क्या करना है, हम तो मेकअप करेंगे।
अब इस वक्त गौरी पता नहीं कहाँ चले गई। शायद गंगा को दिलासा देने घर चली गई है। हाँ। भाजी पुलिस स्टेशन में है, हमारी मजबूरी समझिए ना। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें घर साहब से मिलने दीजिए। न जाने वो हमारे बाबूजी के साथ क्या क्या करेंगे। खोलिए। शकुंतला देवी जी ने इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। जब तक वो वापस नहीं लेगी, हमारा डंडा नहीं रुकेगा। ये अच्छी साड़ी है। हे भोलेनाथ, ये कैसी दो तरफा मुश्किल में डाल दिया है हमें। एक तरफ हमारे बाबूजी पुलिस स्टेशन में बंद है और दूसरी तरफ हम यहाँ। अपनी गौरी की मदद कीजिए भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ। हमको आपके साथ की बहू की जरूरत है। हमें यहाँ से निकालिए, हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे आवाज लगा रहा है?
like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.